अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1। चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हमने ये स्टडी करना है कि किस तरह से साइंटिस्ट ने ई ओवर एम वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले तो बात करते हैं किस साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट की थी। तो उनका नाम है जे थॉमसन। इन्होंने ये 1897 के अंदर कैलकुलेट की। अब किस तरह से की थी ये बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना इसकी, तो हमने ये इसकी कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि सर जे थॉमसन ने इसकी ई ओवर एम वैल्यू को कैलकुलेट किया था और वहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे किस तरह से इसने ई ओवर एम वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो ये बच्चों एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है, कैथोड है और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और ये एनोड लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अब एनोड ऐसे क्यों लगाए हुए हैं, ये आप कह लो कि परफोरेटेड है, दरमियान में से जगह खाली है ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुक ना जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, असल में ये क्या है, मेटल सरफेस है, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना। जब मेटल को हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे और काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज है ना, 5000 to 10,000 वोल्टेज, जब इतने वोल्टेज देंगे तो मेटल क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी, यानी कि उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधे मूव कर सकते हैं क्योंकि रास्ते में एनोड जो है वो परफोरेटेड है, तो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हुए, स्ट्रेट पाथ थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इस पॉइंट पे आके गिरेंगे और इसको आप P0 बोल लो, ठीक है, कि ये 0 पॉइंट है जिस पे आगे टकरा रहा है जब हमने यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। और ये जो ब्लैक कलर की है ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ठीक है ना। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है कि जिस पे जब कोई पार्टिकल आगे स्ट्राइक करता है तो वहाँ से ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हुए P0 पॉइंट पे पहुँचे जब हमने कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई नहीं की थी। लेकिन अब हम क्या करें, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने इसको अप्लाई की और अब इसको ऑन कर दो। जब ऑन किया तो हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा था वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है। और किधर को डिफ्लेक्ट हुआ है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्यों डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसको आप बोलो P2 पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करेंगे और यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो हमने फिर से देखा कि डिफ्लेक्शन हुई है और लेकिन इस दफ़ा पॉइंट P3 पे आके जो है इलेक्ट्रॉन गिरा है। तो अब जब हम ने कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी तो देखा स्ट्रेट पाथ पे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अकेली अप्लाई की तो वो पॉइंट P2 पे गया, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन अगर हमने अकेली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो पॉइंट P3 पे आया। अब जे थॉमसन ने क्या किया, इन दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ को ऐसे मैनेज किया कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही थी, ठीक है ना। यानी कि दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है ना। कैसे किया होगा आप समझ लो कि ये कोई बंदा है, ठीक है ना, ये बंदा है, ऐसा ही बंदा है, ठीक है, और ये दूसरा बंदा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जितनी पावर इसके पास है उतनी ही पावर इसके पास है और ये क्या कर रहे हैं, एक रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है। अब अगर दोनों सेम पावर लगा रहे हैं तो रस्सी यहाँ से हिलेगी भी नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से मैनेज किया कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, ठीक है ना। तो वहाँ से इसने क्या किया, ई ओवर एम वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब बुक में ये नहीं बताया कि किस तरह से किया, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है कि ऐसे क्या किया, उसने ई ओवर एम वैल्यू को कैलकुलेट किया और वो होती है 1.75 कूलम पर kg, ठीक है। ओ सॉरी 1.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह से ई ओवर एम वैल्यू फाइंड आउट की। अब किस तरह से की है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, वो आपने याद नहीं रखना, लेकिन अब हमने जो बुक पे बातें हैं वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी बात करें इससे क्या इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही है, तो बच्चों इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही है कि अगर आपके पास 1 kg इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना होगा, 1.75 × 10⁻11 कूलम। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है और ये MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि ई ओवर एम वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन की, और वो है 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। तो ये था जो सारा बुक में था, ठीक है ना, और आपने यही पढ़ना है। लेकिन
अब ये सारा आप सोच रहे होगे कैसे हुआ, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको समझ इजीली आ सके। ये आपने याद नहीं करना, बस सिर्फ जहन में रखना है कैसे होगा। इसने क्या किया था कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल कर दिया, ठीक है ना, इट्स मीन के मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी ई वी, और ये क्या होती है, ई वी, ठीक है। अब ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप ये होती है ई ई, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, ई से कैंसिल होगा छोटा, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लो, वो क्या आ जाएगी, ई ओवर बी के, ठीक है। अब इधर आ जाओ बच्चों, यहाँ से क्या हुआ है कि जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी स्टोर हुई है, इसीलिए क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन पाथ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे, यानी कि इसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि हम यहाँ से दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ई वी, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, हम यहाँ पे इसको E/m वैल्यू निकालो, ठीक है ना। m को इधर भेज दो, 1/2 इधर ही है, v² इधर ही है, और इस v को हम नीचे ले आए हैं, ठीक है, और ये वेलोसिटी है, E/m ये हो गया, ठीक है। हमने यही फाइंड करनी थी ना। अब इस फार्मूले को इधर ले आते हैं, ये हो गया मेरे पास E/m, ये इक्वल है v²/2v। अब बच्चों इस v² का हमारे पास वैल्यू है ये वाला, ये यहाँ पे पुट कर दो, E/m इज इक्वल टू आ जाएगी E²/2b²v। अब ये सारी चीज़ें इस फार्मूले में पुट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। तो इस तरह से इसने E/m वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक